हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ एग्जाम हब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। किडनी फंक्शन टेस्ट एक बहुत ही हाईली यील्ड टॉपिक है। डीएमएलटी स्टूडेंट से की रिकॉर्डिंग्स बात की है या जितने भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। पूरा हम इसका जो है एनालिसिस करेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या-क्या इसमें होता है, इसमें हम सब देखने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन की, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करेंगे, यूरिक एसिड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट और यूरिन एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देख लेता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी देंगे, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाई केएफटी परफॉर्म, केएफटी क्यों परफॉर्म की जाती है। उसके जस्ट बाद हम बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन के बारे में, इसके टेस्ट मेथड और नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अपने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बन बोलते हैं। इसमें हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन रेशियो के बारे में बात करेंगे। उसके जस्ट बाद हम आएँगे अपने यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड के हम हाइपर यूरिसीमिया और गाउट के बारे में बात करेंगे, क्यों होता है ऐसा। उसके बाद हम आ जाएँगे इलेक्ट्रोलाइट पर। इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हमारे कितने हैं? इलेक्ट्रोलाइट पैनल में जैसे हमारे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया और अमोनिया हो गया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट पैनल में। उसके जस्ट बाद हमारा आएगा 7 नंबर पर हमारा जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एंड क्रिएटिनिन क्लीयरेंस आएगा। उसमें हम जीएफआर रेट के बारे में बात करेंगे। मतलब जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके जस्ट बाद हमारा आएगा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। इसमें हम फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यूज आएगा, इसके डिफरेंशियल रेंज और इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे सभी नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। फिर हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके डिजीज डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे अगर केएफटी टेस्ट हमारा नॉर्मल होता है तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी, इंट्रोडक्शन टू किडनी। किडनी का इंट्रोडक्शन हम अगर दें तो की एनाटॉमिकल फैक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। तो इसका हम लोकेशन जो होता है, लोकेशन है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल लोअर बैक T12 टू L3 वर्टिब्रल लेवल। जो हमारा वर्टिब्रल लेवल होता है T12 मतलब थोरेसिक 12 और लंबर 3 के बीच में इसका लोकेशन होता है। इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल लोअर बैक बोलते हैं, जहाँ पे किडनी हमारी जो लोकेटेड होती है। इसके साइज की हम बात करें अगर, तो जो ये साइज होती है हमारी किडनी की, किडनी हमारी होती है लगभग 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर। वेट अप्रॉक्सीमेटली होता है 150 ग्राम ईच का होता है। मतलब एक सिंगल किडनी 150 ग्राम की होती है, 2 किडनी हमारी हो जाएगी 300 ग्राम की। नंबर ऑफ किडनी 2 होती है, सबको पता है। एक लेफ्ट में होती है और एक होता है राइट में। जो लेफ्ट वाली होती है वो स्लाइटली हायर देन राइट होती है, मतलब जो लेफ्ट वाली होती है वो राइट से हल्की सी ऊपर होती है। फिर हम बात करेंगे इसका ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो जो किडनी का ब्लड सप्लाई है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 ml पर मिनट में होता है। 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 25% हमारा ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में जाता है, जो कि 1200 ml प्रति मिनट में जाता है। उसके जस्ट बाद हमारा आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, अगर नेफ्रॉन की बात करें हम तो नेफ्रॉन लगभग 1 मिलियन के आसपास पर किडनी में हमारे नेफ्रॉन होते हैं। तो 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे। और नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है। डेली फिल्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 180 लीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा पर डे किडनी हमारी फिल्ट्रेट करती है। इधर हमारा है मेजर फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के मेजर फंक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहला फंक्शन उसका है एक्सक्रेशन कराना। एक्सक्रेशन किसका कराएगा, तो एक्सक्रेशन जो है रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, जो है हमारा यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, इन सब का जो है वो एक्सक्रेशन कराएगा, मतलब इसको बॉडी से बाहर निकालेगा। दूसरा है
हमारा दूसरा है फ्लूइड बैलेंस। जो हमारे बॉडी में फ्लूइड होते हैं उसको ये किडनी जो है बैलेंस रखती है। जैसे रेगुलेट बॉडी वाटर एंड ऑस्मोलिटी, बॉडी वाटर और ऑस्मोलिटी को ये जो है बैलेंस रखती है किडनी हमारी। फिर हमारा तीसरे नंबर पर इसका फंक्शन आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंट्रोल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ये कंट्रोल करती है। उसके जस्ट बाद उसका काम आता है एसिड बेस बैलेंस में। एसिड बेस बैलेंस में क्या करती है, ये जो है ब्लड पीएच को मेंटेन रखती है। टिपिकली ये जो होता है 7.35 टू 7.45 के बीच में इसका जो है पीएच रहता है। उसके जस्ट बाद आता है हमारा हार्मोन सिक्रेशन। किडनी हार्मोन सिक्रेशन करती है। कौन से हार्मोन को सिक्रेशन करती है? हार्मोन होता है हमारा इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, रेनिन हार्मोन होता है, एक्टिव करता है विटामिन डी को, जिसको कैल्सीट्रॉयल बोलते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रेशन भी कराती है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखती है। रेगुलेट बीपी जो है, बीपी को रेगुलेट करती है वाया रेनिन एंजियोटेंशन एआई टेस्टोस्टेरोन सिस्टम के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह से इस पीडीएफ मतलब इस वेल डेजिग्नेटेड पीडीएफ के साथ पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। और किडनी फंक्शन टेस्ट में स्टूडेंट अक्सर परेशानी होती है, वो परेशानी का सामना करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हम किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें। तो आज के इस वीडियो में और इस पीडीएफ में पूरा हम प्रॉपर वे में बताएंगे कि आपको पेपर में कितना लिखना है और कैसे क्या क्या लिखना है। बहुत ही सरल वे में हम बताएंगे। मेरी गारंटी है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पीडीएफ में जो जो जानकारी दी जाएगी वो एग्जैक्ट एकदम आप लिख कर आते हैं तो 100% नंबर आपको दिया जाएगा। 10 में 10 नंबर आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि आता है। और इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे अगर तो। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट है क्यों परफॉर्म किया जाता है, किस इंडिकेशन में इसको हम परफॉर्म करेंगे, तो जो किडनी फंक्शन टेस्ट है हमारा, इसको मेनली हम परफॉर्म इसलिए करते हैं, किसी सस्पेक्टेड किडनी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले किया जाता है। जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी है जिसको हम एकीआई बोलते हैं, और है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन सबके इंडिकेशन के लिए हम जो है केएफटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा हमारा सबसे मेन है रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग। रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी हम केएफटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ये हमारे इंडिकेशन में आता है। अगर जो है हमारा एनुअल हेल्थ चेकअप होता रहेगा, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होगा और इंश्योरेंस मेडिकल स्क्रीनिंग होगी तो हमारे रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग इसको बोलेंगे। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आएगा डायबिटीज मेलाइटिस मॉनिटरिंग। डायबिटीज मेलाइटिस के मॉनिटरिंग के लिए भी हम केएफटी टेस्ट करा सकते हैं, जैसे डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग डायबिटीज नेफ्रोपैथी जो कि लीडिंग कॉज है ऑफ सीकेडी वर्ल्ड वाइड। क्रोनिक किडनी डिजीज का लीडिंग कॉज जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस है, तो इसको हम इंडिकेशन इसका देखने के लिए हम टेस्ट को परफॉर्म करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट को। उसके बाद हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में भी केएफटी टेस्ट कराते हैं। हाइपरटेंशन जैसे हाई बीपी जो है वो किडनी को डैमेज कर देती है ओवर टाइम अगर होगा तो। केएफटी जो है मॉनिटर करती है प्रोग्रेशन एंड गाइड ट्रीटमेंट देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी ड्रग मॉनिटरिंग भी करते हैं इस टेस्ट के जरिए। जैसे नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है जैसे एनसाइड हो गया, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, कॉन्ट्रास्ट एजेंट हो गया और कीमोथेरेपी ड्रग हो गया, इसकी ड्रग मॉनिटरिंग के लिए हम केएफटी टेस्ट कराते हैं। उसके बाद हम करा सकते हैं यूरिनरी सिम्टम में हम हेमेटूरिया कराते हैं। हेमेटूरिया मतलब होता है कि हमारे यूरिन में जो ब्लड आएगा तो उस कंडीशन को हम हेमेटूरिया बोलेंगे। ऑलिगूरिया भी इससे मेजर करते हैं। पॉलीयूरिया मेजर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कई बार जो है हमारे जो है यूरिन का वो होगा, सिक्रेशन फीलिंग आएगी यूरिन की तो उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। डिसयूरिया बोलते हैं, यूरिन होगी ही नहीं। फ्लैंक पेन होगा, स्वेलिंग होगी जिसको एडिमा बोलेंगे, और फ्रोटी यूरिन होगी। तो इन सब के मेजरमेंट के लिए हम केएफटी टेस्ट कराते हैं।
अगला अगला अब हमारा सबसे 1 नंबर पे टेस्ट जो है वो आ रहा है हमारा सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट क्या होता है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, आइए बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में। तो हमारा जो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे। क्रिएटिनिन इज अ बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम आउटब्रेक ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड मसल इन मसल। मतलब जो क्रिएटिनिन होता है हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट होता है उसके ब्रेकडाउन से जो हमारे मसल में होता है, उसके ब्रेकडाउन से हमारा क्रिएटिनिन बनता है। मतलब क्रिएटिन के ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन बनता है, दैट्स ऑल। फिर हम इट इज फ्रीली फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई एंड नॉट रीअब्जॉर्ब्ड। जो हमारे क्रिएटिनिन होता है ये कहाँ से फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलाई से फिल्टर होता है और रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, मेकिंग इट एन आइडियल मार्कर ऑफ जीएफआर एंड किडनी फंक्शन। जो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है ये आइडियल मार्कर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का और किडनी फंक्शन का। अगर क्रिएटिनिन का लेवल जो है कम आएगा तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि हमारा किडनी फंक्शन में कुछ एबनॉर्मेलिटी है और जीएफआर में भी एबनॉर्मेलिटी है। अगर क्रिएटिनिन टेस्ट हमारा लो आएगा तो जीएफआर भी हमारा लो आएगा। फिर हम अगर बात करें इस कौन से प्रिंसिपल पे हम क्रिएटिनिन टेस्ट लगाते हैं, तो इसके मेन इसका प्रिंसिपल होता है, एक होता है जेफीज मेथड। जेफीज मेथड में हम क्या करते हैं, एक जेफीज कैलोरीमीटर रिएक्शन होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है ये जेफीज कैलोरीमीटर रिएक्शन मेथड। दूसरा है क्रिएटिनिन और एल्केनिन पिक्रेट को हम आपस में मिलाते हैं तो हमारा ऑरेंज रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। तीसरा मेथड हमारा हो जाएगा अब्जॉर्बेंस मेजर एट 520 नैनोमीटर बाय स्पेक्ट्रोम। ये मेथड नहीं है, ये एक ही मेथड है, जेफी मेथड। जेफी मेथड में सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है जेफी कैलोरीमीटर रिएक्शन होता है, मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड होता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन को एल्कलाइन पिक्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा ऑरेंज रेड कलर कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पे अपीयर होता है। उसके बाद हम एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे 520 नैनोमीटर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। फिर हम ऑटोमेटेड एनालाइजर जो है वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न क्लिनिकल लैब, इससे भी हम क्रिएटिनिन मेजर करते हैं। और एक बार हमारा आता है एक एंजाइमेटिक मेथड होता है, ये मोर स्पेसिफिक होता है और लेस इंटरफेरेंस इसका होता है। तो ये इतने सारे मेथड हैं क्रिएटिनिन को जो है मेजर करने के, आप किसी भी मेथड से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो मोर स्पेसिफिक है वो है हमारा एक एंजाइमेटिक मेथड है और एक हमारा है क्रिएटिन और एल्कलाइन जो है ऑरेंज रेड कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसमें होता है। ये दो मोस्टली यूज्ड इन लैब हैं क्रिएटिन के लिए। बात करें हम क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज क्या है। कैटेगरी की बात करें क्या क्या है, तो एडल्ट मेल में इसकी 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल होती है नॉर्मल रेंज। एडल्ट फीमेल में जो है 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डीएल होती है। नॉर्मल रेंज आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू में अक्सर आ जाती है, जो है पूछ लेती है, डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ ली जाती है कि इसका नॉर्मल रेंज बताओ क्या है सीरम क्रिएटिनिन का। चिल्ड्रन में है 0.3 से 0.7 मिलीग्राम पर डीएल। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, माइल्ड है अगर वो, तो उसमें होगा 1.4 से 2 mg पर डीएल क्रिएटिनिन का लेवल। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है मॉडरेट है तो उसमें होगा 2.1 से 5.0 मिलीग्राम पर डीएल क्रिएटिनिन। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज सीवियर है तो उसमें 5 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा होगा। अगर रीनल फेलियर हो जाएगा कम्प्लीटली तो 10 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा जो है सीरम क्रिएटिनिन की हमारी जो है वो वैल्यू आएगी। तो इस बेसिस पे हम उसमें ये डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको किडनी डिजीज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला हमारा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, यूरिया इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो यूरिया होता है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट होता है। ये एमिनो एसिड से हमारा अमोनिया बनता है NH3, फिर ये लीवर कन्वर्टेड टू यूरिया, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है यूरिया साइकिल के जरिए, फिर जो है किडनी इसको सीक्रेट करती है, फिर हमारा बनता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन।
तो इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बनता है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पोर्शन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यूरिया जो है मिलीग्राम पर डेल में इसका मेजर करते हैं। तो यूरिया जो होगा, यूरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.467, तो हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकलेगा। मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम कैसे निकालेंगे, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकालने के लिए हम जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का पोर्शन है उसको हम यूरिया, जो हमारा ब्लड में यूरिया होगा उससे हम मेजर करेंगे। तो जो यूरिया आएगा, यूरिया को हम 0.467 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आ जाएगा निकल कर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा यहाँ पे है BUN टेस्ट कैसे करेंगे। तो जो BUN टेस्ट है, इसके लिए हम एक स्पेसिमेन लेंगे, सीरम या प्लाज्मा कोई ले लेंगे, और यूरेटिया प्लाज्मा एक्सेप्टेबल रहेगा मोस्टली। फिर उसके बाद हम जो है मेथड की बात करें, कौन से मेथड से हम करेंगे, तो यूरिएच, बेथरलॉट और GLDH एंजाइमेटिक मेथड यूज करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कलर फॉर्मेशन होता है। कलर का फॉर्म कैसे होगा, जो है ब्लू होगा या इंडोफिनाइल ब्लू होगा, इसको हम 630 नैनोमीटर पर हम मेजर करेंगे। और जो सैंपल होगा वो फास्टिंग होगा और नॉट मैंडेटरी बट 8 आवर फास्ट जो है सैंपल प्रेफर किया जाता है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप 8 घंटे से खाली पेट सैंपल आएंगे तो जो है रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएगी। उसके बाद इंटरफेरेंस में क्या आएगा, हाई बिलिरुबिन कैन फॉल्सली लोअर रिजल्ट। जो हाई बिलिरुबिन होगा और जो है वो गलत रिजल्ट दे सकता है। रेफरेंस रेंज की बात करें तो रेफरेंस रेंज में हमारे पास कई कंडीशन है। तो कंडीशन एक है कि नॉर्मल एडल्ट में इसका रेफरेंस रेंज होगा 7 से 20 मिलीग्राम पर डेल। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का ब्लड यूरिया में नॉर्मल रेंज होगा 15 से 40 मिलीग्राम पर डेल। और प्री रीनल एजोटीमिया में 20 mg पर डेल से ज़्यादा रहेगा। इंटेंसिव रीनल फेलियर में 50 मिलीग्राम पर डेल से ज़्यादा होगा। और एंड स्टेज रीनल फेलियर में हमारा 100 mg पर डेल से ज़्यादा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट का वैल्यू आएगी। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है, जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिन रेशियो, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिन रेशियो जो है नॉर्मल होता है 10:1 या 20:1। इसमें क्या है कि 20:1 से ज़्यादा जो है वो प्री रीनल फेलियर रहेगा, और 10:1 से कम है तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर रहेगा। ये मेन इसका जो है इंटरप्रिटेशन रहता है। अगला हमारा है यूरिक एसिड। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी सभी स्टूडेंट के लिए जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं या जो DMLT या BMLT के स्टूडेंट हैं, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव वीडियो रहने वाली है। मैं गारंटी लेता हूँ ऐसी PDF आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, यूरिक एसिड इज द रीनल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन फ्रॉम DNA एंड RNA, ओके, प्रोड्यूस्ड मेनली इन लीवर, जो है मेनली लीवर में प्रोड्यूस होता है। एक्सक्रेटेड बाय किडनी, 70% किडनी में एक्सक्रेट होता है, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में 30% इसका एक्सक्रेशन होता है। यूरिक एसिड टेस्ट, यूरिक एसिड का अगर हम बात करें टेस्ट के मेथडोलॉजी की, तो मेथड हमारा है यूरिक एज परऑक्सीडेज एंजाइमेटिक मेथड। बहुत ही कॉमन मेथड है, सबको पता होता है। स्पेसिमेन क्या रहेगा हमारा, स्पेसिमेन हमारा रहेगा सीरम रहेगा, फास्टिंग सैंपल प्रेफर किया जाएगा। इसमें भी वेवलेंथ क्या आएगा, 500 से 520 नैनोमीटर पे हम इसको मेजर करेंगे। पिंक या मजेंटा कलर जो है आएगा। इंटरफेरेंस कैसे देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड फास्टली लोअर रिजल्ट। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो है लोअर रिजल्ट में आएगी, इसको इंटरफेरेंस हमारा आ जाएगा। स्टोरेज क्या है, स्टेबल 3 days एट 4 डिग्री सेल्सियस, 6 month एट -20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें स्टोर करना है इस सैंपल को, तो स्टोर करने के लिए 3 दिन तक हम 4 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं। अगर 6 महीने के लिए हमें स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको स्टोर करेंगे। अगला हमारा है नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड की कैटेगरी आएगी, और सीरम यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू आएगा।
एडल्ट मेल में 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेल रहेगा। फीमेल में 2.4 से 5.7 मिलीग्राम पर डेल रहेगा। चिल्ड्रन में 2 से 5.5 mg पर डेल रहेगा। उसके बाद कोई एबनॉर्मेलिटी अगर है तो एबनॉर्मेलिटी कंडीशन में जैसे हाइपरयूरिसीमिया में मेल में 7 मिलीग्राम पर डेल से ज़्यादा रहेगा। हाइपरयूरिसीमिया फीमेल में जो है 6 मिलीग्राम से ज़्यादा रहेगा। ओके, फिर हमारा एक पॉइंट है कॉज ऑफ हाइपरयूरिसीमिया जो है। हाइपरयूरिसीमिया की कॉज क्या है? गाउट है, ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, हाई यूरिन डाइट है जैसे मीट हो गया, सी फूड हो गया, डायूरेटिक हो गया, सोरियासिस हो गया, लीड पॉइजनिंग हो गया, सेचुराइन गॉट हो गया। तो ये है कॉजेज ऑफ हाइपरयूरिसीमिया के। तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे कॉजेज ऑफ हाइपर यूरिसीमिया तक। अब हमारा आता है नेक्स्ट पैनल आएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट पैनल। इलेक्ट्रोलाइट पैनल में हमारा आएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और जो है HCO3, इसको हम फास्फेट बोलते हैं। तो सोडियम का क्या वैल्यू रहेगा? सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 136 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई में क्या होगा? हाई कब होगा? हाई होगा जब हाइपरनेट्रीमिया के केस में हाई रहेगा हमारा सोडियम वैल्यू। ये कब होता है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, डायबिटीज इंसिपिडिस की कंडीशन में। एक होता है हमारा कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम में सोडियम वैल्यू हाई होती है। लो कब होगी? लो होगी हाइपोनेट्रीमिया में, वोमिटिंग फील होगा, बर्न होगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी रहेगी और जो है SIADH होगा। इसके मेथड क्या है? सोडियम को जो है क्या नाम है इंटरप्रेट करने का मेथड क्या है? तो मेथड है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ISE इसको बोलते हैं। ऑटोमेटेड एनालाइजर में जो है ये टेस्ट लगाया जाता है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई कब होगा? हाई होगा हाइपरकैलेमिया में। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? रीनल फेलियर होता है, एसिडोसिस होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और एडिशंस होता है। लो में कब होगा? लो में हाइपरकैलेमिया होगा, डायरिया होगा, डायबिटिक वॉमिटिंग होगा, मेटाबॉलिक एल्कलासिस हो जाएगा। इसका मेथड क्या है? ये भी उसी मेथड पे काम करता है। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड पर ऑटोमेटेड एनालाइजर में इस टेस्ट को लगाया जाता है। अगला हमारा है क्लोराइड। क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू होता है 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। हाई कब होगा? हाई होगा हाइपरकैलेमिया में होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा और डायरिया होगा। लो कब होगा? लो होगा हाइपोक्लोरीमिया में, वोमिटिंग, मेटाबॉलिक एल्कलियोसिस और सीएड हो जाएगा। फिर हमारा आता है मेथड। इसका क्या रहेगा? क्लोरीन को डायग्नोस करने के लिए, क्लोराइड को डायग्नोस करने के लिए ये भी वही ऑटोमेटेड एनालाइजर पे डायग्नोस किया जाता है आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड के मेथड से। फिर हमारा बाइकार्बोनेट आएगा। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू होता है 22 टू 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हाई कब होगा? हाई रहेगा एलिवेटेड इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग, हाइपोकैलेमिया। इन कंडीशन में जो है बाइकार्बोनेट आयन जो हमारा हाई रहेगा। लो कब रहेगा? लो इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायरिया, रीनल फेलियर और DKA। मेथड आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑटोमेटेड एनालाइजर मेथड है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टेस्ट पर। अगला टेस्ट हमारा है GFR एंड क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट। तो क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है U इंटू V अपॉन P। यहाँ पे बात करेंगे U क्या है? U है यूरिन क्रिएटिनिन। यूरिन क्रिएटिनिन जो वैल्यू आएगी वो V है हमारा यूरिन वॉल्यूम, जो हमारे यूरिन का वॉल्यूम रहेगा वो, और P से है प्लाज्मा क्रिएटिनिन। तो यूरिन क्रिएटिनिन और प्लाज्मा यूरिन क्रिएटिनिन और यूरिन वॉल्यूम जो होगा उसका प्रोडक्ट जो है, उसका जितना प्रोडक्ट रहेगा उसको हम प्लाज्मा क्रिएटिनिन से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट का वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, अगला हमारा यहाँ पे है इसी में CKD स्टेनिंग बाय GFR।
जो है क्रॉनिक किडनी डिसीज की स्टेजिंग क्या रहेगी जीएफआर के वैल्यू से। हम कैसे स्टेजिंग इसका निकालेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज किस स्टेज पे है हमारी। तो जीएफआर का जो होता है यूनिट होता है वो होता है मिलीलीटर पर मिनट पर 1.7 मीटर स्क्वायर। इस यूनिट का उपयोग करके हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं। स्टेज यहाँ पे है, स्टेज 1 में जो जीएफआर की वैल्यू रहेगी वो 90 से ज्यादा रहेगी। नॉर्मल या हाई रहेगा, किडनी डैमेज प्रेजेंट रहेगा इसमें। स्टेज 2 है 60 टू 89। 60 टू 89 में क्या होगा, माइल्डली डिक्रीज जीएफआर। जो जीएफआर है वो माइल्डली जो है डिक्रीज रहेगा। स्टेज 3 ए, स्टेज 3 ए में रहेगा 45 टू 59। इसमें माइल्ड टू मॉडरेटेड डिक्रीज रहेगा। स्टेज 3 बी में क्या रहेगा 30 टू 44। इसमें भी मॉडरेटली टू सीवियरली डिक्रीज रहेगा। वैल्यू क्या डिक्रीज रहेगी, वैल्यू रहेगी जीएफआर की। स्टेज 4 में 15 टू 29 सीवियरली डिक्रीज जीएफआर। स्टेज 5 में लेस देन 15 एंड किडनी फेलियर डायलिसिस रिक्वायर। अगर हमारी जीएफआर की वैल्यू 15 से कम आती है तो ये किडनी कम्प्लीटली फेलियर है और इसको हम स्टेज 5 कंडीशन बोलेंगे और इसमें जो है डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक आएगा कि जो जीएफआर जो है एस्टिमेटेड मेथड का फार्मूला क्या है। तो एक हमारा है कॉकरॉफ्ट गाउट फार्मूला। कॉकरॉफ्ट गाउट फार्मूला क्या है, ये जो है 140 एंड एज इंटू वेट इंटू 0.85 ए फीमेल अपॉन 72 इंटू SCR मतलब सीरम क्रिएटिनिन। इसका जो है यूज हम करते हैं क्विक बेड साइड एस्टिमेशन के लिए। इस मेथड का ज़्यादा में ये यूज नहीं होता लेकिन क्विक बेड साइड मेथड के लिए यूज किया जाता है। फिर एक हमारा फार्मूला है MDRD फार्मूला। MDRD फार्मूला का यूज करके हम देखते हैं कैसे डायग्नोज करते हैं। तो इसमें हम जीएफआर निकालेंगे 186 इंटू सीरम क्रिएटिनिन की पावर 1.150 इंटू एज की पावर -0.203 इंटू 0.742 फीमेल में। इसका यूज किया जाता है। इसका भी यूज में क्रोनिक किडनी डिजीज की मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। इसके जो है 4 वेरिएबल MDRD होता है। फिर हमारा लास्ट हमारा है CKD EPI फार्मूला। CKD EPI फार्मूला क्या होता है, इसमें हम जो है एडजस्ट फॉर रेस एज सेक्स एंड क्रिएटिनिन लेवल, इसमें हम मोस्ट एक्यूरेट वाइडली यूज करेंटली यूज करें। इसको आपको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इसको नहीं लिख पाएंगे, मुझे पता है। आप सिर्फ इसकी नॉर्मल वैल्यू याद कर लीजिए और इसके कंडीशन क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होंगे, इसको इतना याद कर लीजिए और इसका जो है फार्मूला याद कर लीजिए। इतना लिख देने पर आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा ये अगला पैनल है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। अब वहाँ पे जितने पैनल हमारे पैरामीटर थे वो हो चुके हैं। अब हम इसका रूटीन एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। रूटीन एग्जामिनेशन में यूरिन के आता है सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसमें हम कलर देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर देखते हैं। कलर में क्या होता है, पेल येलो अगर रहेगा तो जो है नॉर्मल रहेगा। शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं इसको चेंज करता हूँ कलर को। जो पेल येलो है, पेल येलो में जो है डार्क कंसेंट्रेटेड रहेगा। रेड ब्लड, अगर रेड रहेगा तो ब्लड आएगा, ब्राउन रहेगा तो बाइल पिगमेंट आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं यूरिन का। तो हम सबसे पहले इसका कलर देखें। कलर में अगर पेल येलो है तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर डार्क है तो कंसेंट्रेटेड है, मतलब उसमें यूरिन ज्यादा आ रही है। और अगर रेड है तो रेड का मतलब क्या है कि ब्लड, यूरिन में ब्लड आ रही है, तो हम उसको हिमेट्यूरिया बोल देंगे। हिमेट्यूरिया कुछ भी बोल देंगे। अगर ब्राउन आ रही है तो ब्राउन में हमारा ब्राउन होता है, बाइल पिगमेंट जो होता है ब्राउन होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि उसमें जो है बाइल ज्यादा आ रहा है या बाइल की मात्रा बढ़ी हुई है। फिर इसकी अपीयरेंस कैसे रहेगी। अपीयरेंस जो मैंने बताया कि क्लियर रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, टर्बिड अगर रहेगा तो इन्फेक्शन रहेगा या क्रिस्टल्स रहेगा। अगर फॉर्मी है तो प्रोटीन यूरिया है, अगर फोमी है तो प्रोटीन यूरिया है अपीयरेंस में।
इसके वैल्यूम क्या है कि नॉर्मल वैल्यूम जो होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यूम होती है 1000 टू 1500 ml पर डे, मतलब 1000 से 1500 मिलीलीटर पर डे इसको जो है वैल्यूम इसका फिल्ट्रेट करता है। लेकिन ऑलिग यूरिया मतलब कि जो है यूरिन का कम हो जाना या यूरिन फिल्ट्रेशन कम हो जाना, तो ऑलिग यूरिया में 400 मिलीलीटर से कम रहेगा, एन यूरिया में 100 ml से कम रहेगा, पॉली यूरिया में 25 ml से ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसके वैल्यू है और इसके फिजिकल कंडीशन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है नॉर्मल 1.003 से 1.030 तक होती है। लो कब रहेगा? लो रहेगा हमारा डायबिटीज इंसिपिडस में, और हाई रहेगा इन डिहाइड्रेशन और डायबिटीज मेलाइटस में हाई रहेगा। ओके, फिर हम केमिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। केमिकल एग्जामिनेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मेथड इसको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेथड से हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसका पीएच रहेगा नॉर्मल 4.5 से 8, एसिडिक इन एसिडोसिस में रहेगा या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में रहेगा विद ई कोलाई, और एल्कलाइन इन स्यूडोमोनास यूटीआई में। मतलब एसिडोसिस कब रहेगा? यूटीआई विद ई कोलाई, जब यूटीआई हमारा ई कोलाई से होगा, मतलब एस्चेरिचिया कोलाई से अगर यूटीआई होगा तो एसिडिक रहेगा, और अगर स्यूडोमोनास से यूटीआई हुआ है तो हमारा एल्कलाइन रहेगा पीएच। प्रोटीन जो है इसमें नील या ट्रेस रहेगा, नॉर्मल रहेगा। प्रोटीन यूरिया में जो है ग्लोमेरुलर डैमेज रहेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाएगा। ग्लूकोज जो है नहीं रहेगा, और अगर ग्लूकोज होता है तो उसको हम ग्लूकोस्यूरिया में जो है ग्लूकोस्यूरिया कहेंगे, और ये जो है डायबिटीज मेलाइटस में देखा जाता है। इसका थ्रेशोल्ड क्या रहेगा? 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा है ब्लड ग्लूकोज, तब हम इसको बोलेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है। कीटोन क्या रहेगा? कीटोन जो है नॉर्मली नहीं होता है यूरिन में, लेकिन अगर प्रेजेंट रहेगा तो जो है डीके रहेगा। स्टार्वेशन रहेगा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अल्कोहलिज्म रहेगा। फिर हमारा अगला आता है यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम 4 चीज देखते हैं। आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, कास्ट देखते हैं और क्रिस्टल्स देखते हैं। तो आरबीसी 0 से 2 एचपीएफ नॉर्मल रहेगा, और 3 से अगर ज्यादा रहेगा एचपीएफ तो उसको हम हेमेटूरिया बोलेंगे। हेमेटूरिया जो है ये जीएन रहेगा, स्टोन डिजीज रहेगा, रीनल रहेगा, कार्डियक अरेस्ट रहेगा, ट्रामा रहेगा, तभी हमारा जो है इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें आरबीसी ऐसे दिखाई देगी। डब्ल्यूबीसी में 0 से 5 तक एचपीएफ रहेगा, 0.5 से एचपीएफ है हमारा अगर तो नॉर्मल है, अगर 0.5 से ज्यादा है तो पायूरिया है। पायूरिया कब होगा? यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, यूटीआई में होगा, पाइलोनेफ्राइटिस में या टीबी ऑफ किडनी में ये डब्ल्यूबीसी दिखाई देगी। कास्ट क्या रहेगा? हाईलाइन नॉर्मल रहेगा। आरबीसी कास्ट अगर रहेगा जीएन रहेगा, डब्ल्यूबीसी कास्ट अगर रहेगा तो उसको हम पॉलीनेफ्राइटिस बोलेंगे, और ग्रेनुलर सीकेडी में रहेगा। क्रोनिक किडनी डिजीज में कास्ट जो होगा वो ग्रेनुलर दिखाई देगा। फिर क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल जो है यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और स्टेरॉइड क्रिस्टल जो है इंडिकेट स्टोन डिजीज। अगर ये सब दिखा देते हैं तो स्टोन डिजीज है, किडनी में हमारे स्टोन है। तो ये बात होगी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल वैल्यूज, और इसका हम क्विक रेफरेंस लेंगे एक बार। नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल वैल्यूज एंड क्विक रेफरेंस। तो पैरामीटर यहाँ पे कितने हैं? सीरम क्रेडिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, यूरिन प्रोटीन है, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इतने हमारे पैरामीटर हैं। सीरम क्रेडिनिन की नॉर्मल वैल्यू 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डीएल रहती है। कब ये बढ़ा रहेगा? ये बढ़ा रहेगा क्रोनिक किडनी डिजीज में, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन में, और जो है रेब्डोमाइलोसिस में बढ़ा रहेगा। डिक्रीज कब रहेगा? मसल वेस्टिंग
लो प्रोटीन डाइट में जो है हमारा सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू लो रहेगी। अगला हमारा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल वैल्यू होता है 7 से 20 मिलीग्राम पर डीएम। इंक्रीज कब रहेगा? रीनल फेलियर, हाई प्रोटीन डिहाइड्रेशन में इंक्रीज रहेगा। और डिक्रीज कब होगा? लीवर फेलियर या माल न्यूट्रिशन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है डिक्रीज मिलेगा हमारा। यूरिक एसिड जो है 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डीएल रहती है। इंक्रीज कब रहेगा? गाउट में इंक्रीज रहेगा, ल्यूकीमिया में इंक्रीज रहेगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज में रहेगा। डायूरेटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो है इंक्रीज दिखेगा यूरिक एसिड। ओके। और कम कब रहेगा? डिक्रीज कब होगा? तो डिक्रीज होगा एक हमारा एक बीमारी होती है जैंथिन्यूरिया, लो प्यूरिन डाइट, इसमें जो है डिक्रीज रहेगी इसकी वैल्यू। सोडियम, ये हमारे इतने इलेक्ट्रोलाइट पैनल आ गए, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पैनल में सोडियम 136 से 145 मिली किलो पर लीटर होता है। ये इंक्रीज कब रहेगा? डिहाइड्रेशन में इंक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब इंक्रीज रहेगा और कसिंग में इंक्रीज रहेगा। और जो है SIADH में कम हो जाएगा, वोमिटिंग और बर्न्स में कम हो जाएगा सोडियम का वैल्यू। इसके जस्ट बाद पोटेशियम आता है। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बड़ा होगा रीनल फेलियर या एसिडोसिस में, कम होगा डायरिया, डायरोटिक और एल्कलोसिस में। क्लोरीन या क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड होता है 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इंक्रीज रहेगा डिहाइड्रेशन या RTA में, डिक्रीज रहेगा एल्कलोसिस और वॉमिटिंग में। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में इंक्रीज रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज और DKA में डिक्रीज रहेगा। फिर आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GKD EPI में, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 90 से ज्यादा मिली ग्रेटर देन 90 ml पर मिनट। इंक्रीज रहेगा नॉट एप्लीकेबल, इससे हम ये जो है इसमें बढ़ा नहीं रहेगा। और क्रॉनिक किडनी डिजीज में स्टेज 1 से 5 से एज GFR फिल्ट्रेशन रेट जो है वो जैसे ही जितना गिरेगा उतना हमारा इसकी वैल्यू भी गिरेगी। फिर यूरिन प्रोटीन इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 150 mg पर डे से कम होती है। लेकिन इंक्रीज कब रहेगा? GN में इंक्रीज रहेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंक्रीज रहेगा, डायबिटीज मेलाइटिस में इंक्रीज रहेगा और जो है HTN में इंक्रीज रहेगा। नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, डिक्रीज अगर रहेगा तो ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं देगा। अगर अगला हमारा है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल 1.003 से 1.030 होती है। इंक्रीज रहेगा डिहाइड्रेशन, डायबिटीज मेलाइटिस में, डिक्रीज रहेगा डायबिटीज इंसिपिडस और क्रॉनिक किडनी डिजीज में स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज मिलेगी। तो दैट्स क्विक रेफरेंस और नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यूज का क्विक रेफरेंस मैंने आपको दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। वीडियो लंबी जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप इसको 2x पे चला के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर इसको पढ़ के जाते हैं पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे हम एक नजर में अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ KFT के बारे में बात करें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमारा क्या आएगा? एक्यूट किडनी इंजरी जो होगी, एक्यूट किडनी इंजरीज को AKI बोलेंगे। इसमें क्या रहेगा? सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन विद इन 48 आवर। किडनी फंक्शन का सडन लॉस हो जाएगा एक्यूट किडनी इंजरी में 48 घंटे के अंदर। कॉज इसका क्या होगा? हाइपोएलेमिया होगा, सेप्सिस होगा, नेफ्रोटॉक्सिन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। KFT जो है रैपिडली राइजिंग करेगा क्रिएटिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में और ओलिगोयूरिया हो जाएगा, हाई पोटेशियम लेवल हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला हमारा है क्रॉनिक किडनी। क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होगा कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 60 ml पर मिनट से कम हो जाएगा फॉर ग्रेटर देन 3 मंथ्स ड्यूरेशन। 3 मंथ से ज्यादा तक अगर 60 ml पर मिनट से फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो हम कहेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज है। कॉज इसका क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस 40% है, HTN जो है 30% है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसका भी एक रीजन है। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या करेगा? परसिस्टेंट
हाई रहेगा क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हाई रहेगा, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इसको किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या इंडिकेशन इसका रहता है, सिग्निफिकेंस क्या रहता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव प्रोटीनूरिया रहेगा। मैसिव प्रोटीनूरिया कैसे रहेगा? 3.5 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा प्रोटीन रहेगी, तब हम इसको मैसिव प्रोटीनूरिया बोलेंगे। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया मतलब एल्ब्यूमिन का जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी। कॉज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, ल्यूपस है, मिनिमल चेंज डिजीज है, और केएफटी के जरिए हम कैसे डायग्नोस करेंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इसमें जो है हैवी प्रोटीनूरिया हो जाएगा, लिपिडूरिया हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल देंगे हम। अगला हमारा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का क्या सिग्निफिकेंस होता है केएफटी में? तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वर्ल्ड वाइड है, इसका मेन काज है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। प्रोग्रेशन क्या रहेगा? प्रोग्रेशन रहेगा माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया रहेगा या मैक्रो एल्ब्यूमिनूरिया रहेगा क्रोनिक किडनी डिजीज में। अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे? यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन जो है 30 से 300 मिलीग्राम पर डे रहेगा। अगर इतना वैल्यू आती है तो समझो कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, इसका अर्ली स्टेज है। अगला हमारा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या सिग्निफिकेंस रहता है केएफटी का? इसमें जो है साइटाइसिस होगा, सिस्टाइटिस होगा, जो ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो जाएगा, और पाइलोनेफ्रिटाइटिस हो जाएगा किडनी में। यूरिया जो है पायूरिया हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी ज्यादा रहेगी 5 से, और बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव रहेगा नाइट्राइट्स में। केएफटी यूजुअली नॉर्मल अनलेस कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। इसमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन नॉर्मली जो है केएफटी की वैल्यू नॉर्मल रहती है जब तक कि इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। फिर हमारा अगला है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई को है किडनी स्टोन को बोलते हैं। इसमें क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मोस्ट कॉमन होता है, यूरिक एसिड स्टरवाइव होता है। सिम्टम क्या होता है? रीनल कोलिक होता है, हेमेटूरिया होगा, फ्लैंक पेन होगा, तो हम बोलेंगे कि किडनी स्टोन इसको है। केएफटी से हम कैसे इसको डायग्नोस करेंगे? केएफटी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब यूरेट स्टोन जो है यूरिक एसिड ही बनाती है, तो यूरिक एसिड इंक्रीज रहेगी तो समझो कि उसको किडनी स्टोन हो गया है। हेमेटूरिया और यूआरई रहेगा, हेमेटूरिया रहेगा या जो है यूरिक एसिड इंक्रीज रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन उसको हो गया है। अब हम फटाफट अपनी वीडियो को समराइज करते हैं। समराइज में क्या रहेगा? हमारा की पॉइंट रहेगा, की पॉइंट टू रिमेम्बर क्या क्या आप याद रखें। तो केएफटी पैनल क्या है? केएफटी पैनल में हमारा आता है, इंक्लूड होता है सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ओके, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होगा, बाइकार्बोनेट आयन होंगे, और जीएफआर और होगा यूरिन और आरई। ओके, केएफटी पैनल में इतने हमारे पैरामीटर होते हैं। फिर जेफी रिएक्शन क्या है? जेफी रिएक्शन में हम सीरम क्रिएटिनिन मेथड से हम डिटेक्ट करते हैं यूरिया को और क्रिएटिनिन को। इसमें क्या है कि ऑरेंज रेड कलर फॉर्मेशन होगा 520 नैनोमीटर पे। फिर हमारा अगला है बेस्ट सिंगल मार्कर ऑफ जीएफआर। अगर जीएफआर के सिंगल मार्कर के बारे में बात करें जो बेस्ट होता है, तो सीरम क्रिएटिनिन जो है बेस्ट है, इसका मार्कर है। सीरम क्रिएटिनिन अगर जो है फ्रीली फिल्टर करती है, नॉट रीअब्जॉर्ब होती है, तो ये जीएफआर के लिए सबसे बेस्ट मार्कर होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेजिंग की बात करें, 1 से 5 तक स्टेजिंग होती है। ये किस पे बेस होती है? बेस्ड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यूजिंग एमडीआरडी और सीकेडी ईपीआई फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये नया फार्मूला आया हुआ है अभी 2024 में। अर्लीस्ट मार्कर ऑफ डीएन, तो अर्लीस्ट मार्कर क्या है? क्या नाम है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अर्लीस्ट मार्कर है माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, 30 से 300 मिलीग्राम पर डे है अगर रहेगा तो हम बोलेंगे कि डीएन उसको है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और डिटेक्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डिटेक्ट करता है। यूरिएज बेथरलोट मेथड क्या है? यूरिएज बेथरलोट मेथड जो है यूज्ड फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ब्लू कलर एट 630 नैनोमीटर।
अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 15 मिलीलीटर पर मिनट से कम है तो इन दी स्टेज ऑफ डिजीज है, इसमें डायलिसिस जो है और ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। यूरिकेज पेरोक्साइड मेथड क्या है, इस मेथड से हम यूरिक एसिड को एस्टिमेट करते हैं 500 से 520 नैनोमीटर पे। अगला हमारा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशियो क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिन का रेशियो क्या होता है, 20:1 होता है। इंडिकेट क्या करता है, प्री रीनल एजिटेमिया जो है डिहाइड्रेशन हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। और मेन कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज क्या है, मेन कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज का डायबिटीज मेलाइटिस 40% है, हाइपरटेंशन 30% है, वर्ल्ड वाइड में प्रूफ हुआ है। तो आज की वीडियो में ये रही पूरी आपके केएफटी की क्लास, किडनी फंक्शन टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में होगी। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग दिस चैनल।